सरकारी फाइलों में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि समाज में बदलती है तो सरकार अपने आप बदल देती है। क्या बात। इसलिए कुछ पहल अगर आपने नहीं की और सरकारों ने पहल की है तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे इस इलाहाबाद में जहां अल्लाह बसते थे, जहां देश के सबसे फ्रॉड एक इस्लामिक रूलर को ये बताया गया कि वो गंगा जमुना तहजीब का सबसे बड़ा चेहरा है और उसी ने इसको प्रयागराज से बदल के इलाहाबाद रखा था। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सड़कों के चारों तरफ और जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वहां प्रयागराज नजर आए, वहां इलाहाबाद नजर ना आए। आप सब जानते हैं मेरे डिस्कोर्स में चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसने राष्ट्र के साथ गद्दारी की है, झूठ बोला है, तो मेरे शब्दों में कोई मान सम्मान का भाव मुझसे उम्मीद न करे। इस शहर में बहुत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन जब पहली बार मैं यहां आया तो इसी तरह से ऑडियंस में एक मैडम बैठी हुई थी और उस पूरी स्पीच के बाद में उन्होंने कुछ सवाल पूछे तो मुझे लगा कि इलाहाबाद में इतनी शार्प, इतनी सुलझी हुई, टू द पॉइंट सवाल पूछने वाली कोई आम महिला नहीं हो सकती। वो दिन है और 7-8 साल हो गए, आज भी आपकी सभा में वो बैठी हैं और जो मेरी 4 बहनें हैं, मैं उन्हें 5वीं बहन मानता हूं। उनका नाम है प्रोफेसर मंजू तिवारी। आज के इस कार्यक्रम में प्रयागराज और दिल्ली के बीच पुल का काम करने वाले हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, बनारस के रहने वाले रोटेरियन सतीश जैन साहब ने मुझे यहाँ तक लाने की जहमत उठाई, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील बंसल साहब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी के श्रीवास्तव साहब जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, जाने माने सिंगर, मोटिवेटर, ट्रेनर जनाब अभिजीत घोषाल साहब, मिस्टर कन्नन साहब जो मदुरई से आए हुए हैं, RIPR, और ख़वातीन व हज़रात, ये वो दौर है, इस दौर में झूठ बोल करके आप भाग नहीं सकते हैं। आप किसी पार्टी, किसी विचारधारा, किसी संगठन से हो, वो बिल्कुल महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि अपने जीते जी आपने सच बोलने की हिम्मत की या नहीं की। इसलिए बातों को घुमाना, इतिहास को अपने हिसाब से मोटिवेट कर देना, तथ्यों को छुपाना, नफे नुकसान को रख करके इस 70 साल में भारत के नेताओं ने, संगठनों ने भारत को भिखारी बना दिया है। क्योंकि हम तमाम सारे लोग ये समझते हैं कि जो जितने बड़े पद पे बैठता है वो उतने ही ज्ञानी होता है। हमारी संस्कृति और सभ्यता ये कहती है ज्ञान से पद का कोई संबंध नहीं है। और 70 साल में ऐसा लगता है कि जो जितने महामूर्ख है वो उतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। और जब ये समाज समझता है कि जो पद पे बैठा है वो अक्लमंद है, तो फिर उसके सामने वो नतमस्तक होने लगता है और फिर आपके अंदर वो शक्ति समाप्त हो जाती है कि वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए ये बात नहीं कहनी चाहिए। फिर आप नई नई परिभाषा करते हैं। 3 बड़े झूठ जो हम अपने दौर में देख रहे हैं,
क्योंकि कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, अगर होता तब भी मैं ये कहता। एक तो सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि हमें ये बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। दुनिया की किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन सब कह रहे हैं, इसलिए हमें भी कहना है। और अगर हमने कुछ नई बात कही तो हो सकता है हम अलग अलग ना हो जाएं। इस डर ने हजारों लाखों लोगों को झूठ बोलने में मजबूर किया। फिर एक और बड़ा झूठ है कि हमारे एक पिताजी हैं, उनको हमारा पिता किसने बनाया ये किसी को पता नहीं। देखिए, सनातनी समाज में हमें जो सिखलाया गया है कि उम्र में जो आपसे बड़ा है उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन यह भी कहा गया है कि पूरे सम्मान के साथ, उसकी मर्यादा के साथ, भाषा की जो सीमाएं हैं उसको बिना नांगे हुए, वो कितना भी बड़ा हो, अगर वो झूठा है तो उसे चौराहे पे एक्सपोज भी करना चाहिए। पिताजी के बारे में बताया, उनका भजन बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर आज की युवा पीढ़ी संचार क्रांति के इस दौर में भी अगर आप कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो फिर आप जीवित नहीं हैं। आप एक चलते फिरते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं उनका कोई मतलब नहीं, उसी में से आप भी शामिल हैं। एक बहुत बड़े पंडित हुए, पंडित लक्ष्मणाचार्य, किसी ने उनका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि हमें ऐसे नाम कम सुनने की आदत है। पंडित लक्ष्मणाचार्य ने असल भजन जो लिखा था, जिसको पिताजी ने गुनगुनाया, रघुपति राघव राघा राम, कल इसका ओरिजिनल हम लोगों ने गाया था। लेकिन चल जो सत्ता पे बैठता है वो भी यही शुरू कर देता है। जब समाज डरपोक होता है तो उसमें से नेता भी डरपोक ही पैदा। और जब आपको ये चिंता होती है कि मुझे ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, तब तो समझ लीजिए कि बिल्कुल अंत निकट है। इतने बड़े पंडित, उस ब्राह्मण ने इतना बढ़िया भजन लिखा, लेकिन स्वार्थों के चलते कैसे उस पूरी कुटेरी ने पिताजी में उस पूरे भजन के अंदर से 2 लाइनों को बदल दिया। उस पूरे भजन के अंदर कहीं नहीं लिखा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सत्पति दे भगवान, ये लिखा ही नहीं है उसमें। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि पिताजी गा रहे हैं। तो इस तरीके के पाप हमारे इतिहास में हुए हैं। और ये भी नहीं हम कह सकते कि साहब ये 500 साल पुरानी बात है तो अब मिलती नहीं। 70 साल का इतिहास है, 70-72 साल का इस देश का इतिहास है। अगर हम उसमें भी अगर सच बात नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर हम इसका मतलब है कि ईमानदार नहीं है। एक तीसरा बहुत बड़ा झूठ हुआ, बलिया का नाम सुना होगा आपने, उसे लोग बाकी बलिया के नाम से भी जानते हैं। सतीश भाई, ये बात मैं अपने लेक्चर में यहां इसलिए कह रहा हूं कि यहां बड़ी तेजी से नाम बदलते हैं। उस शहर के लोग यहां मेरी बात सुनेंगे। जब पूरा देश राम मंदिर के निमंत्रण का इंतजार कर रहा है और जिसको निमंत्रण मिल गया है उसे बताया जा रहा है कि जिनको मिला है वही इस देश में महत्वपूर्ण लोग हैं, बाकी बेकार उनकी जरूरत नहीं। तो मैं अपनी मर्जी से उस दिन पूरी में बोलूंगा, इसलिए कि कुछ लोगों को निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि जिस कारण से निमंत्रण मिल रहा है ऐसे निमंत्रण हर साल होने दें। क्या बात। और हम बिना झिझके ये बात कहते हैं कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं
जब न हमने जीवित सावरकर को देखा, न सुभाष को देखा, न पटेल को देखा, लेकिन इस उम्र में, इस दौर में हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों को भारतीय इतिहास में हजारों फीट नीचे दबा दिया था, क्योंकि उनके नाम से जो बौने सत्ता पर बैठे उन बौनों का कद पता चल जाता, इसलिए उनको दफना किया। और हमें इस बात की खुशी है कि हमने उनको हजारों गज जमीन से बाहर निकालने की एक मुहिम चलाई और पूरी ताकत के साथ बोले, क्योंकि हमने ये साफ कर दिया कि सत्ता के किसी हिस्से से हमारा कोई संबंध नहीं है और न जीवन में कोई हमें इच्छा है कि हम किसी पार्टी के ऑफिस में और सत्ता के दरवाजे पे नजर आए। और जब नीचे से आवाज उठती है, जमीन से आवाज उठती है और ताकत के साथ उठती है, तो सत्ता पे भी बैठे हुए लोगों को वो सुननी पड़ती है। हम अपनी बात कहने के लिए किसी से मिले नहीं, हमें इनसे मिलना है, उन्होंने टाइम दे दिया है, आज यहां मेमोरेंडम देना है, आज वहां पिटीशन देनी ना। आप अपनी बात को रखें, समाज समझ जाएगा, सत्ता पर बैठने वाले लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये देश चाहता क्या है। क्योंकि 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उस मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसे एक इस्लामिक आतंकी आताताई बाबर ने तोड़ दिया था। लेकिन मुझे उस दिन से आगे की जो तारीख है वो इतिहास में दर्ज करनी है। और आज की युवा पीढ़ी से मैं चाहता हूं कि आप उस दौर में पैदा हुए हैं कि जरूर एनसीईआरटी की किताबें या कोर्स में पढ़ने वाली किताबें आपको भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल करके आपके सामने हमने रखे हैं, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। सुभाष के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई कि 1945 के एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। और उसी भारत सरकार का रिकॉर्ड जो आर्काइव से हम लोगों ने निकाला है, 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हो रही थी ऑफिशियल। हम कह रहे हैं हम आजाद हैं, और 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस आईबी के ऊपर है, जिसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हो, ऑफिशियली भारत की आंतरिक सुरक्षा की जितने भी हम तैयारियां करते थे, उसकी हर साल उसकी फाइल बनती थी और हर महीने ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को ऑफिशियली दी जाती थी। और हम बताया कि हम आजाद हैं। और हमारा उस दौर के जितने भी ऐसे हीरो थे जिनकी बहादुरी के किस्से सुन के आपके अंदर गर्व की फीलिंग होती, अपने होने का एहसास होता, उनमें से किसी को भी सामने नहीं आए। सावरकर को जिस तरीके से बताया गया, यानी लोग अपने ही उन पॉइंट को, अपने ही आर्गुमेंट को गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन सावरकर के चाहने वाले, उस बहादुर आदमी के पीछे खड़े होने वाले लोग भी स्वार्थी और मक्कार ही निकले। इसलिए आज वो दौर है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तो ताकत नहीं थी कि हम अपनी बात कहें और सरकार सुने न सुने। मुझे ये पिछले 10 साल में विश्वास हो गया है कि आप ईमानदारी से अपनी बात रखिए, सत्ता के कानून तक जाती है, और जब सत्ता समझ जाती है कि लोग क्या चाहते हैं, तो इंडिया गेट पर 28 फीट की ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लगती है। जिस सावरकर को क्या क्या नहीं कहा गया, जो लोग आलू से सोना बना रहे हैं, वो भी सावरकर के बारे में उनकी औकात नहीं है सावरकर का नाम लेने की, और वो कहते हैं कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम ए गांधी। तुम्हारा बाप दादा भी सावरकर नहीं हो सकता। गांधी भी नहीं है। सावरकर का मतलब लोग कम समझते हैं, आसान नहीं है सावरकर होना। हां, तुम्हारी दादी जानती थी इस बात को,
उन्होंने महाराष्ट्र के शहर मुंबई में एक सावरकर स्मारक बना हुआ है उनके परिवार के लोगों के पास। उनकी दादी ने चिट्ठी लिखी है, सावरकर अपने समय का सबसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी था। अपने मंत्री के आदमी को भेजा मंत्रालय के, जगजीवन राम वहां गए, ईंट रखी और सावरकर भवन को पैसा दिया गया। लेकिन उनके वारिस, क्योंकि डीएनए में कहां से डिफेक्ट आया ये पता नहीं है, इसलिए सावरकर, जिसे इस तरीके की हालत थी इस देश में कि सावरकर का नाम लेने का मतलब है आप बैकवर्ड हैं, आप एंटी मुस्लिम हैं, आप एंटी फलाह हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, आप मॉडर्न नहीं हैं। सावरकर की सारी फाइलें खुली। सावरकर 1966 तक जीवित थे। कपूर कमीशन की फाइलें खुली, उनके बारे में भी हमने बोला। तो देखिए, मैं आपको यह भरोसा दिलाने आया हूं कि सच बोलिए। आज कम से कम मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी आवाज जरूर जाएगी और उस अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूं। कोई मंच नहीं है पिछले 10 साल से लगातार जहां ये बात मैं दोहराता ना हूं। इसलिए यह मत मानिए कि सत्ता और सरकार में जो लोग होते हैं वो बड़े ज्ञानी होते हैं। वो अपनी अपनी दुकान चलाते हैं और राजा को भी बहुत सारी बातें नहीं पता होती। जरूरी नहीं है कि उसके लिए एमपी बनना है। बिना एमपी बने भी राजा के कान तक बात कैसे पहुंचे, इसका इंतजाम इस सोशल मीडिया ने कर दिया। एक दिन जिसे आज हंगामा हो रहा है हमारे यहां कि राम मंदिर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर इसकी जल्दी क्या है। इसी तरीके से भारत की संसद बनी, संसद भी इनकम्प्लीट थी, और इसकी जल्दी क्या है भाई इसकी इनॉग्रेशन करने की। लेकिन जो मैंने जिनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको शाम तक समझ में नहीं आया कि सडनली सत्ता के शीर्ष पर बैठे आदमी ने कहा है कि भारत की संसद का आज ही इनॉग्रेशन होना है, फला फला तारीख। ज्ञान से उनको कुछ लेना नहीं है, पढ़े लिखे है नहीं, भगवान जाने कहां से आए हैं। शाम तक समझ नहीं पाए, इसलिए कि उतनी समझ है ही नहीं, विकसित ही नहीं हुई। यकायक सत्ता के शीर्ष पर बैठे एक आदमी ने कहा कि आज 28 मई को ही भारत की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन। एक दिन बाद समझ में आया कि यह 28 मई को क्यों कहा है। तब पता चला कि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, जिसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमने तो बहुत सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हर जगह वो चीज उसको मिलेगी जहां से वो अपने आप को इंस्पायर कर सकता है। भारत का संविधान आप में से कितने लोगों ने देखा है मैं नहीं जानता, और उस संविधान को लेकर के रोज सुबह शाम इतनी बातें होती हैं जितना तो मुझे लगता है कि कभी हमने सुनी नहीं। संविधान में ये, संविधान में वो धारा, ये धारा, भाई ये सब धारा वाराएं चलती रहती है, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमने ये मुहिम चलाई कि जो भारत का ओरिजिनल संविधान है उस संविधान को समाज के सामने लाओ। हमको उसमें धाराएं मत बताओ, वो आपके संसद का काम है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन करो। ओरिजिनल संविधान के समय न आरएसएस, न बीजेपी, न जनसंघ, न कोई हिंदूवादी संगठन नहीं था जब संविधान बन रहा था, और ना ही संविधान बनाने में उनका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल था। आज तो आप कह सकते हैं कि सब वो चला रहा है, ये चला रहा है। आप सोचिए कि आप जिन पूर्वजों को नहीं जानते, आपके पूर्वज वो काम करके गए हैं कि आने वाली नस्लों को तय करना था कि हमने जो काम किया वो कर दिया, इससे आपको आगे ले जाना है। लेकिन हम तमाम सारे लोग
इस नेता ने ये कहा, उस नेता ने ये कहा, आज पेट्रोल हो गया, आज आलू के दाम बढ़ गए, आज सड़क टूट गई, इसी को जीवन मान बैठे। और उस मुहिम को हमने कहा कि हम सिर्फ पब्लिक के सामने साफ साफ रख देंगे, जिसका दिल चाहे वो देखे, जिसका दिल चाहे ना देखे, क्योंकि वो ड्राइव करने की जगह है। जब भारत का संविधान मोरलेस तैयार हो गया तो आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज बहुत बारीकी से उसमें काम करके गए और उसकी चर्चा कम हुई। संविधान बन गया उसमें, तो संविधान का जो पहला पन्ना है, उसकी जो पहली लाइन है, उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर साहब ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अब सोचिए कि कैसे उन्होंने उस काम को उन विपरीत स्थितियों में किया होगा। अगर आज देखें आप तो आपको शायद आसान भी लगता हो, लेकिन वो उस दौर में करके चले गए ये सोच के कि आने वाली पीढ़ियों के पास ये रहेगा, इस डॉक्यूमेंट से खड़क जाएंगे। दोनों ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है, टेक्निकली आज की डेट में ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटो कॉपी है, इसमें कुछ बदल दिया है। लेकिन अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद के बीच में ये बात हुई कि अगर इंडिया दैट इज भारत है तो इस संविधान में इंडिया तो है, भारत नहीं है। और उन दो लोगों के सोचिए कि कितनी खामोशी से उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो भारत के समय में कैसे व्यवस्था चलती थी, राज्यों का कैसे सेंटर के साथ संबंध होता था, शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ क्या थी, हमारे आदर्श क्या थे, इसको हम चित्रों के माध्यम से भी अगर हम डाल देंगे तो भी ये डॉक्यूमेंट कभी काम आएगा। और इस बात को सीक्रेट रखा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके लिए संपर्क किया। बंगाल के अंदर शांति निकेतन एक जगह है, शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी। उनका नाम था नंदलाल बोस। उनके अंदर एक टीम बनी और उनको संविधान देने के बाद कहा गया कि इसके अंदर हम कहां कहां भारत की सभ्यता को दिखा सकते हैं, हजारों साल पहले कैसे हमारे यहाँ पढ़ाई का मामला था, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था कैसे चलती थी, राजा राज कैसे करता था, उसका अध्ययन करने के लिए दिया। और वो नंदलाल बोस ने कहा होगा। और ये जो जबलपुर है, जबलपुर के एक योद्धा ने, उनकी उम्र 22 साल है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार टाइम नहीं है, अभी हमें ये करना है। आप सोचिए कि 1947 में 22 साल के लड़के का विजन देखिए। जबलपुर के उस आर्टिस्ट का नाम है राम विभोर सिन्हा। नंदलाल बोस ने उनको अपनी टीम में रखा और सब्जेक्ट दिया कि आपको इसके ऊपर चित्र बनाने हैं। तो कुल मिलाकर के 26 चित्र बने और बिना फूल वाले चचा को बताए, उनको पता न लगे, क्योंकि चचा की तो प्रायोरिटी कुछ अलग थी। चचा एक तो मिलते ही कम थे, उनको पता ही नहीं लगा। और ये बात मैं इसलिए पूरी ताकत और ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं कि राम विभोर सिन्हा साहब का निधन 2007 में हुआ और उनके परिवार के लोग, जो उनके बेटे हैं, बहू हैं, वो जबलपुर में रहते हैं। वो सब चीज उनके पास रिकॉर्डेड है। तो नंदलाल बोस ने भारत के संविधान के पहले पन्ने पर जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां बनारस में जिस आताताई ने, वो जो भगवान विष्णु का जो मंदिर है, उसके सामने जो नंदी बैठा है, वो आपके संविधान के पहले पन्ने पे बन रहा है। पता ही नहीं, लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो लड़ाई के जो नियम है वो ठीक है, अगर ऐसे ही है तो हम ऐसे ही आएंगे।
तो हमने ये डिमांड उठाई कि भाई अगर पहले पन्ने पे नंदी बन रहा है और नंदी ये बनारस का है, तो ये 400 साल से अपने भगवान का इंतजार कर रहा है, कोई इसके भगवान को भी दिलाएगा कि लोगों को फिर फ्री चावल ही बांटोगे। और उस लड़ाई को शुरू किया और नैरेटिव क्या बनाया गया, कमाल का नैरेटिव है। ये ज्ञान व्यापी मस्जिद है। ज्ञान और मस्जिद दो अलग अलग चीजें हैं, कोई लिंक नहीं। लेकिन ज्ञान व्यापी मंदिर मस्जिद हो गया और वो नैरेटिव चल रहा है। उसी संविधान के 5वें पन्ने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी है। उसी में भगवान कृष्ण बने हैं, उसी में सुभाष बने हैं, उसी में छत्रपति शिवाजी बने हैं। अब अगर आपकी हम समाज हमारे पहले के जनरेशन को अगर वो संविधान देखते तो कोई कहता ये तो हमारी प्रेरणा है भाई। और अगर ये संविधान को सुबह शाम सर पे उठाने वाले काले कोट वाले अगर वही पढ़ लेते, तो वो जो एक साहब गए थे जो बिका हुआ वकील है, पूरे देश में घूमता है, उसकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती ना फिर कि भगवान राम काल्पनिक है। भगवान राम जीते जागते भारत के संविधान में मौजूद है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही, ऐसी चीजों पे कहीं कोई बात नहीं हो। लेकिन जिस तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं वो सिर्फ इतना है, उसमें बहुत सारे चित्र हैं, उसमें बौद्ध दर्शन है, उसमें गीता का ज्ञान है, उसमें जैन दर्शन की बात हो रही है, उसमें मौर्यकालीन भी है, पंचायती राज है, सर्वसुलभ शिक्षा भी है, उसमें नटराज भी है, तांडव होता हुआ काज है उसमें शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब वो तमाम सारी तस्वीरें बन गई तो मात्र 2 दिन पहले उन्हें दिल्ली लाया गया, और उससे पहले हमारे चचा पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद शांति निकेतन में उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग कुछ बनाने की। तो नंदलाल बोस ने कहा कि हाँ कुछ चित्र तो बन रहे, लेकिन एक लड़का है 22 साल का, वो अभी 2-3 दिन से गया हुआ है घर, जबकि वो उन्हीं के नीचे आर्ट रूम में काम कर रहा है। नंदलाल बोस नहीं चाहते थे कि इसमें कोई गड़बड़ हो, और जब वो सब कुछ बन गया, आ गया दिल्ली, तो ये वार्तालाप जिनकी डेथ 2007 में हुई, उस वक्त उनकी कोई 22 साल की उम्र थी, उनके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच की वार्तालाप है जो मैं आपको बताऊं। विहोर साहब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, आपने जो इसमें कुल मिलाकर के संविधान में कोई 22 से 26 चित्र हैं, उसमें से 16 या 17 चित्र राम विहोर सिन्हा साहब के। अब उस 22 साल के लड़के की मनोदशा सोचिए, वो कितना विजनरी होगा। स्टिल आई सैल्यूट हिम। मैं जब जबलपुर जाता हूं तो उनके परिवार से मिलके यही फील करता हूं कि देखो उनके वंशज, इमीडिएट वंशज मौजूद। नंदलाल बोस अलग बैठे हुए थे, सिन्हा साहब से उन्होंने पूछा कि आपने जो चित्र बनाए इसका मेहनताना क्या है। उस 22 साल के लड़के ने कहा कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि संविधान के हर पन्ने के नीचे मेरा नाम लिख दिया जाए। अब अगर आप इसको विजन के तौर पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहां ले जाना चाहता था 22 साल का लड़का। राजेंद्र प्रसाद इसके लिए तैयार हो गए। उसने कहा छोड़िए, अच्छा मेरा किसी पन्ने पे नाम मत लिखिए। जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है, आप देखेंगे पहले पेज पर उस पे लिखा है वी द पीपल ऑफ। उन्होंने कहा कि इसमें जो बेल बूटे बने हैं, उसमें जो मोर बने, इसके अंदर सिर्फ राम लिख दीजिए, मुझे और कुछ नहीं। अब ये बात उसने क्या सोचा होगा मैं नहीं जानता। उसको नहीं पता था कि कोई गुजरात से आएगा, उसको अंदाजा नहीं होगा, वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कैसे चीजें होती हैं। कोई शहर नहीं जहां ये बोला नहीं है, लेकिन जब संसद का नींव रखी गई तो उसमें इतना बड़ा एक संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, और उस पत्थर पे जो भारत का प्रियम्बल है वही है। और अभी भी जो आलू से सोना बना रहे उन्हें पता नहीं क्या खेल हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि पता चले।
10-20 साल बाद उस बिल के अंदर जाके ढूंढेंगे, उसमें राम लिखा है। लोग राम बेहोश सिन्हा को भूल जाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से राम को याद रखेंगे। ये 22 साल के लड़के की विजय। इन्होंने अभी क्या किया? इन्होंने संसद ही नहीं बना दी। उस नई संसद को पत्थर लगा हुआ है। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि अब अगर इस देश में तो कोई भी ऐसा काम करे तो बड़ी जल्दी सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। एक तो ये पता नहीं सेकुलरिज्म कहां पैदा हुआ था जो खतरे में आया। ये पैदा होने से ही खतरे में है, क्योंकि ये फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। मैं कोई बात आपसे रिटॉरिक्स में नहीं कह रहा। ये वर्ड सेकुलरिज्म आया कहां से? इस सेकुलर शब्द की इजाद हुआ कहां था और क्यों हुआ था और हमारे संविधान में कब आया था, ये हमको नहीं पता। यूरोप के अंदर जो राजा हुआ करते थे, जो किंग होते थे, वो चर्च से गाइड होते थे। वहां बहुत सारे ऐसे लोग ओवर द टाइम आए जो चर्च में बिलीव नहीं करते थे, किसी और में बिलीव करते थे। तब वहां एक मुहिम चली कि राजा जो है वो क्योंकि चर्च से गाइड होता है, इसलिए वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता जो चर्च को नहीं मानते। और वो मुहिम खूब चली। तब ये कहा गया कि राजा सेकुलर होगा, यानी वो किसी मजहब से, किसी किताब से गाइड नहीं होगा, राजा सिर्फ संविधान से गाइड होगा। ये यूरोप में चला। तो भारत की संसद में जब ये संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, उसमें खूब बहस हुई। उस वक्त भी सेकुलर शब्द के बारे में बड़ी चर्चा की गई। अयंगर साहब थे, पटेल साहब थे, चचा थे हमारे, और भी लोग थे। आप सोचिए कि उस वक्त भी नेहरू ने, पटेल ने, अयंगर साहब ने, सबने सेकुलर रिजेक्ट किया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप उन पूरी डॉक्यूमेंट को पढ़ें तो जैसे B.R. अंबेडकर कहते हैं, जिसे कुछ लोगों ने एक कास्ट का हीरो बना दिया है, मेरा आज भी मानना यह है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार भारतीय राजनीति के उस दौर में कोई था ही नहीं। सबके छोटे छोटे एजेंडे थे, उसका एजेंडा नहीं। इसलिए अंबेडकर ने जब सेकुलर शब्द के ऊपर बात हुई है तो अपनी स्पीच में कहा कि भारत की भूमि को सेकुलरिज्म संविधान में ला करके इसको इसकी बेइज्जती मत कीजिए, इसका अपमान मत कीजिए। भारत अनादिकाल से, ये उन्हीं के शब्द में दोहरा, अनादिकाल से भारत में अलग अलग मत आए, अलग अलग पंथ आए। उन्होंने यहां पूजा पद्धति अपनी चलाई। कोई इतिहास का एक ऐसा इंसिडेंट नहीं मिलता कि जो भारत भूमि के, जो यहां का सनातन था, उसके अलावा जो लोग आए उनको सिर्फ हमने इसलिए गर्दन उनकी स्तन से जुदा कर दी क्योंकि वो हमारी बात, हमें उनकी बात अच्छी नहीं लगती। तब उन्होंने कहा कि भारत की मट्टी में और सनातनी हिंदुओं की नसों में सनातन के सेकुलरिज्म बहता है, इसलिए इसको संविधान में नहीं लाया जाए। लेकिन उसी अंबेडकर को, जिसको सर पे लेकर के कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक अंबेडकर 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 करते हैं, उन्हीं लोगों ने भारत के संविधान को मात्र 24 साल के बाद 1950 में, 26 नवंबर 1950 में संविधान लागू हुआ और एग्जैक्टली आपने 1976 में बिना किसी अनाउंसमेंट के, जब देश के ज्यादातर नेता जेल में थे, आपने भारत के संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड लाकर डाला। और ये मैं नहीं कह रहा, ये केजीबी के डायरेक्टर की किताब पढ़ लीजिए। आज कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट आपसे दूर नहीं, पढ़ लीजिए। वो साफ साफ लिखता है कि भारत के अंदर उस वक्त ये जो महान पार्टी है जिसकी यात्राएं निकल रही हैं आजकल, ये यात्रा अंतिम यात्रा है, कौन सी यात्रा ये यात्रा निकल, उसने लिखा है कि उस वक्त संसद में 35 लोग केजीबी के पैसे पे
उनको पेमेंट होता था। और कैसे नैरेटिव हमारे यहां बनते थे उस दौर में, फिल्मों से लेकर के, अखबार से लेके, मीडिया से लेके नैरेटिव बनाए जाते थे। इसलिए उस दौर में जाके देखिए, जितनी भी फिल्में बनी, उस फिल्म के अंदर मंदिर जाना बहुत घटिया बात है। एक फिल्म आई थी शोले, सबने देखी होगी। उस गांव में सबसे रईस आदमी ठाकुर है, सबसे बड़ा आदमी ठाकुर है। उसके घर में लालटेन जल रही है, लेकिन चचा का भतीजा मर गया, अजान लाउड स्पीकर पे आ रही है। जितने भी मंदिरों के अंदर जाना जो है वो नास्तिक होना बड़ी बात है। जितने भी गुंडे हुए, जबकि असल में तो दूसरे थे, हाजी मस्तान से लेके करीम लाला, लेकिन वहां पे वही होता था, तिलक बंधारी। तो ये उस दौर में कोई ऐसा नहीं हुआ, बनाया गया बाकायदा तय होकर के। जेएनयू का क्रिएशन भी उसी समय हुआ है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, आज सच बोलिए, बिना डरे बोलिए। बहुत लोग हमको सुबह शाम 3-4 बार मार चुके होते हैं, जहां दिल चाहते मार देते हैं। और डराने की आदत जिनकी है, उनको पता नहीं है कि मैं वहां पैदा हुआ हूं जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। और आपका जो शहर है, आपके शहर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। 29 दिसंबर 1930 को इसी धरती पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। और 29 दिसंबर 1930 को उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के। उसका नाम है मोहम्मद इकबाल, जिसे अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 1904 में तराना लिखा। 1904 में वो तराना लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1910 के अंदर मिल्ली तराना लिखते हैं। ये भारत के सनातनी हिंदू को पता ही नहीं है। और जो मिल्ली तराना था, उसकी एक ही लाइन से आप समझ जाएंगे कि उनका जहन क्या था। इसलिए आज भी पाकिस्तान के लाहौर शहर में सबसे बड़ी कब्र उनकी है, और पाकिस्तान आज भी उनको अपना पॉलिटिकल नहीं, स्पिरिचुअल फादर मानता है। और वो लिखते हैं उसमें, जो मिल्ली तराना लिखा उसमें, चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। ये वो लिखा है। और आपके शहर में जब वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, उस वक्त वो उस लीग को वो कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि भारत के जिन राज्यों में जहां जहां मुसलमानों की गिनती ज्यादा है, उन्हें अलग कर देना चाहिए। अब इकबाल साहब चले गए, हम उस चूरन को आज भी चाट रहे हैं, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। वो महान बातें कर रहे हैं। इसलिए जब मैंने शुरू में कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है, यह सबसे बड़ा फ्रॉड है, झूठा है। और जो शब्द है वो नहीं कोई कहना चाहता, क्योंकि उससे पोल खुल जाएंगे। हो करके सब लोगों ने मचा लिया, और हम लोगों को लगता था हाँ क्या बात, पंडित जी, हाँ पंडित जी कभी आगे हाथ कभी पीछे हाथ, बस यही करते। 15th अगस्त 1947 को इट वॉज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर और आजादी में जमीन आसमान का फर्क है। और उसमें एक डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट कोई हमने नहीं बनाया है। उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उनकी जो कैबिनेट मीटिंग है, ये उसका डॉक्यूमेंट है, उस मिनट्स का डॉक्यूमेंट है, जो आज अवेलेबल है। क्योंकि हमारे देश में इन चीजों को जरा बड़ा उससे लिया जाता है, वहां सब चीज सार्वजनिक हो चुकी है।
उस डॉक्यूमेंट में 1948 में चचा जान चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी में लिख रहे हैं एटली साहब को कि भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वाइसरॉय था, यकायक 15 अगस्त 1947 के बाद वो आधा आजाद भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, क्योंकि हमारे यहां लोगों की कमी पड़ गई थी। इस मामले में उस पड़े हुए मुल्क को आप कुछ भी कह दीजिए, जब वहां गए कि आप माउंटबेटन को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाइए, उन्होंने कहा गेट लॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बास्टर्ड। तब उन्होंने अली मोहम्मद जिन्ना को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया। यह करेज हमारे अंदर नहीं था, क्योंकि हमने तो दुकान चला रखी थी। तो जो इंटरिम सरकार बनी, यह भी भ्रम है लोगों को। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने शपथ ली थी, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल गलत। इसलिए 1948 की यह चिट्ठी यह बताती है कि हम कौन थे और हमारी औकात क्या थी। माउंटबेटन का बर्मा ट्रांसफर हो गया, वो बर्मा चले गए। तो चचा लिखते हैं चिट्ठी एटली साहब को कि माउंटबेटन साहब तो चले गए हैं, बर्मा उनका ट्रांसफर हो गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य को भारत के गवर्नर जनरल बनाने की मुझे आज्ञा दी जाए। ये 48 में आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखा है। ये 48 का लेटर है, अभी तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और हमको बताएगा कि हम आजाद हो गए। और ऐसे नहीं झूठ बोला, एक आध अपराध हुआ हो तो चलो ठीक है। 1961 वो जो माउंटबेटन साहब थे, उनकी एक पत्नी भी थी, उनकी दोस्ती हमारे नेताओं से भी थी। वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप उसको दूसरे तरीके से सोचें, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं ताकि सादा शब्दों में आप समझ जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी इंडोनेशिया के किसी टापू के ऊपर छुट्टियां मना रही, और ये तो मैं नहीं कर रहा, ये बात कांग्रेस पार्टी का वो लीडर जो जवाहरलाल नेहरू के प्रेस सेक्रेटरी थे, बाद में इंदिरा गांधी की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर बने, फिर पाकिस्तान के अंदर भारत के हाई कमिश्नर बने, इत्तेफाक से वो जीवित हैं अभी। उन्होंने लिखा है, उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई आदमी नहीं, और वो शुद्ध कांग्रेसी थे और अभी जीवित हैं, बुजुर्ग हो गए। राजस्थान के बड़े जाट लीडरों में उनका नाम आता है। एक ऐसे दौर में हमारी उनसे मुलाकात हुई, बहुत पास से उनसे चीजें जानी। उनकी किताब में ये जिक्र है, जो नेहरू को देख रहे थे तब से, इंदिरा के साथ भी रहे, फिर उसके बाद जब से किताब लिखी तो इंदिरा के वंशज नाराज हो गए। वो अपने पेज नंबर 40 में लिखते हैं कि 1961 के अंदर एडविना माउंटबेटन, जो इंडोनेशिया के किसी टापू पर छुट्टियां बिता रही थी, अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई। चिंता इंग्लैंड में होनी चाहिए थी, चिंता इंडिया में होनी चाहिए। और उस वक्त यह हुआ कि भाई उनकी डेथ हो गई है। भारत की संसद ने पूरी मेजॉरिटी के साथ एडविना माउंटबेटन की डेथ पर शोक प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि ये नेहरू जी चाहते थे। नेहरू जी पता नहीं क्या क्या चाहते थे और किसे किसे चाहते थे, आज तक पता नहीं। आई नो, शोक प्रस्ताव पारित हुआ। मैं डिमीन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आर्गुमेंट पे लाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपको बताना चाहता हूं। 1979 बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर पे शहर है, वहां से एक आदमी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में मूवमेंट खड़ा किया, जिसे हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं। सिताब 11 वो जगह। मैं दोनों में फर्क बता रहा हूं कि हम यहां इस चौराहे पे खड़े क्यों हैं।
उनकी तबीयत खराब थी, लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में रहे। 79 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि कुछ लीडर्स ने कहा कि जयप्रकाश नारायण, और खासतौर से वो लोग जो जेपी के मूवमेंट से उस फायदे से सत्ता तक पहुंचे, कम से कम इतना तो जमीर उनका जिंदा होना चाहिए था कि जिसके कंधे पे तुम सत्ता में पहुंचे थे, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो तुम संसद में जब ये सवाल था कि उनको श्रद्धांजलि दे दी जाए, तो कुछ कांग्रेस के लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो सदस्य नहीं थे। तब वो दो लोग जो 1961 में भी जीवित थे, 79 में भी जीवित थे, उनमें से आज एक भी जीवित है और दूसरे नहीं है। तब ये सवाल किसी ने नहीं कहा कि भाई एडविना माउंटबेटन भारत के संसद की कब सदस्य बनी, जब आपने उसको श्रद्धांजलि दी। लेकिन जेपी को नहीं दी गई। लेकिन उसी 79 में एक घटना और घटी है। मैडम एडविना माउंटबेटन के ओरिजिनल पति, वो इंग्लैंड में एक मूवमेंट चल रहा था और उस मूवमेंट को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी चला रही थी। माउंटबेटन साहब को टूना मछली खाने का बड़ा शौक था। उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, इसलिए वो खाते होंगे, मैं नहीं जानता। वो वहां शिकार कर रहे थे। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी अपना मूवमेंट चला रही थी। जिस बोट में वो बैठे हुए थे, उस बोट के नीचे बम लगा दिया। बम फटा, माउंटबेटन साहब के चिथड़े हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट 1979। भारत की नेवी के 2 फ्लीट वहां गए उन्हें सलामी देने के लिए। जेपी में कोई शक्ल अच्छी नहीं थी क्या जयप्रकाश नारायण की? इसलिए आपके आइकॉन का चेहरा बड़ा ना हो जाए, इसलिए लोगों की चिंता थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और ये सब वो घटना है जो उनके साथ के लोगों ने लिखी है, किसी और ने नहीं लिखी कि किसी तीसरे ने लिखी, आप उन पे लगा के निकल गए, भाई ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप सोचिए कि किस तरीके की आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस से, पर्टिकुलर भाषा बोलने से कितनी नफरत है। एक किताब लिखी है और वो किताब वो है जो 24 घंटे नेहरू जी के साथ, और हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जहां मैं 4 साल रहा हूं, उसके पहले फाउंडर मेंबर थे। उनका नाम है दुर्गा दास और किताब का नाम है फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। और वो नेहरू जी के खासों खास थे। तब भी देखिए कैसे ईमानदार लोग थे कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी नाराजगी थी, क्योंकि उनकी बगैर मर्जी के वो सोमनाथ के मंदिर में चले गए। वो नहीं चाहते थे, वो चले गए। उनकी तबीयत खराब हो गई। आप देखिए कि नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया और कहा कि भाई शास्त्री, राजेंद्र बाबू की तबीयत खराब है, मुझे लगता नहीं कि वो बचेंगे। आज के भी जीवन में जब इतने हालात खराब हो गए, इतनी मूल्यों का हनन हो चुका है, तब भी मैं समझता हूं कि आज के दौर में भी लोग ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। उस दौर की तो बात ही अलग है भाई। उन्होंने कहा वो जिंदा नहीं बचेंगे, लिहाजा आपको एक काम करना है। ये लाल बहादुर शास्त्री को काम सौंपा कि भाई अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार वहां किया जाए जो राजघाट के आसपास नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री पूरा घूम घाम के 2-4 दिन के बाद आए और उन्होंने कहा साहब विजय घाट जो है वो ठीक रहेगा, वो वहां से दूर है। इत्तेफाक से राजेंद्र बाबू ठीक हो गए। तो राजेंद्र बाबू को बिहार के कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम जो उनका ऑफिस है, जिसमें कई हजार साल से उसमें कभी कुछ हुआ नहीं, सीलन भरे उस कमरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दमे के मरीज थे, उसी में घुस के मर गए। और लाल बहादुर शास्त्री ने जो विजय चौक चुना था, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो वहां जलाए गए। अब आप इसको इसलिए नहीं सुना रहे कहानी, ये आप पढ़ सकते थे कहीं। उसी के वारिसों की कांग्रेस है,
एक आदमी देश का प्रधानमंत्री रहा, लेकिन एक खास परिवार से नहीं आया था। परिवार वालों को चाहिए था कि ये जो बेटा भी हमारा निपिल लगा के दूध पीता है, ये जल्दी से बड़ा हो जाए, तब तक हमें कोई ऐसा आदमी सत्ता में बिठाओ जो कि कांग्रेस के ऊपर कब्जा न कर ले। इसलिए ऐसे आदमी को बिठाओ जो चलती फिरती, जिसका समय कम। लेकिन डेस्टिनी को जो ताकत होता है वो कोई रोक नहीं पाता है उसको। एक आदमी जो ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया था, अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी कराने के लिए चला गया। वो कुछ ठीक हो गया। सलाहकार जैसे आज है वैसे उस वक्त थे। उन्होंने कहा इसको बना दीजिए, 5 साल चला नहीं पाएगा, बीच में फिर पप्पू आ जाएंगे। ये सोच के बनाया। आज उसके बारे में लोग नहीं जानते वो किस पार्टी का था, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो काम उसने किए हैं, आप तत्कालिक कामों को देखते हैं, आप बहुत सारी चीजों में नफा नुकसान देखते हैं। मैं अगले 100 साल की बात देखता हूं। उसके देखिए जब उसको बुलाया बनाया, उसने शपथ ले ली प्रधानमंत्री की। जानते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और कराना था। पीवी नरसिम्हा राव हार्ट की सर्जरी करा के आए थे, उनके हिसाब से गए नहीं। और उस आदमी ने ऐसे हालात कर दिए कि कांग्रेस के लोग गए कि इनके लिए जो आई हैं ये मैडम, इनके लिए खर्चे के लिए 10 लाख रुपए दे दीजिए। उसने सब कुछ किया, बहुत सारी चीजें गुप्त है, लेकिन आप उस आदमी की डेस्टिनी देखिए। उसकी मृत्यु हो गई तो 24 अकबर रोड के सामने से जहां कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, इस महिला ने उसकी डेड बॉडी को कांग्रेस के दफ्तर में नहीं रखने दिया कि इसके ऊपर फूल नहीं चढ़ाने हैं, ये तो कुछ और ही निकला। और वो एक मंत्री जिंदा है, महाराष्ट्र के हैं। उनको लगाया कि किसी भी कीमत पे दिल्ली में इनकी अंत्येष्टि न की जाए, क्योंकि दिल्ली तो उन्हीं के लिए रिजर्व है। आप सोचेंगे कि जब उनकी डेड बॉडी आंध्र प्रदेश गई है, पूरी कांग्रेस ने कोशिश की, ये एक जिंदा राष्ट्र के लिए बड़ी शर्म की। नरसिम्हा राव की डेड बॉडी को ऐसा करके छोड़ के गए कांग्रेसी कि बाकी उनकी डेड बॉडी को कुत्तों ने खाया। वो किसी पार्टी का हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अकेला वो आदमी है कि आंध्र प्रदेश का शिक्षा मंत्री बना। वहां जाया, उसने पूछा कि भाई आप यहां हिंदी पढ़ाते हैं, कंपलसरी बताइए हिंदी में क्या पढ़ाते हैं। तब लोगों ने कहा हम आ से अमरूद और बा से बल्ला पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि क्या फा से फरसा पढ़ाते भाई। उसका विजन देखिए, उसने डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि आज से का से लेकर के खा से लेकर के आज तक उसने ला से लक्ष्मी, गा से गणेश, सा से सरस्वती, सारे देवी देवताओं के नाम है आज से ये पढ़ाया जाएगा। उस नस्ल के दिमाग में कुछ और नहीं घुसता। हमारे कितने भी ऐसे हीरो हुए, हमने छोटे छोटे फायदों के लिए उनको छोड़ दिया। नहीं नहीं, वो एक अंबेडकर नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं। ये काम वो करके हम नहीं मानते। आपकी उससे नाराजगी होगी, भाई वो कम पढ़ा लिखा है, फलाना है, ढमाका है, ये सब कुछ आप कह सकते हैं। लेकिन आज भी आने वाली नस्लें 100 साल के बाद भी सावरकर लुटियन जोन की जो सबसे ताकतवर जगह है, उस जगह पर सावरकर का नाम लिखा हुआ है। जब भी नाम सुनिए 10-5 नाम आते हैं, उसमें बहुत सारे खुदीराम बोस भी थे बंगाल के। ये खबर अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, मेरे पास है। दिल्ली के इंडिया गेट पर एक अमृत उद्यान बन रहा है। बनाने वाले मेरे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ये हो जाएगा तो चीजों को लीक कर देते हैं। उस अमृत उद्यान के अंदर जो मूर्तियां लगनी हैं, उसमें सावरकर की भी मूर्ति है और उसमें खुदीराम बोस की भी मूर्ति है। बहुत लोग कहते हैं कि मूर्ति से क्या होता है भाई। मूर्तियां आपको अपने पास्ट के बारे में बताती हैं और उस दौर में क्या हुआ था उसे सोचने के लिए मजबूर करती है।
इसलिए 14 नवंबर को चचा पैदा हुए, किसी न किसी डेट पे तो पैदा होते ही, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? उनके पैदा होने पे कोई ऐतराज नहीं मुझे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वो घटना है जिसपे हम लोगों ने रोल प्ले किया, और हम अब तक इस बात से संतुष्ट हैं कि अगर हमको जल्दी कहीं चले भी गए तो दुख नहीं होगा। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। भाई चचा पैदा हुए थे यहां तो समझ में आता है, लेकिन उनका बच्चों से विशेष लगाव था, ये बात समझ नहीं आती। भाई सारे प्राइम मिनिस्टर को बच्चों से होता है, उन्हीं को क्या खास था? अब अलग कोई शौक हो अल्लाह जाने, मैं उसकी बात नहीं कर, लेकिन बच्चों से विशेष उन्हें प्यार था, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसको भी हर प्रधानमंत्री आता है तो बच्चे आते राखी बंधवाते खेलते हैं, लेकिन उनको विशेष प्यार। अब बच्चे जब ये पूछते बड़े होके कि बताओ 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं, बताओ ये जो बालक पैदा हुआ था ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, इसने क्या ऐसा कोई विलक्षण काम किया हो, बताओ जिससे हमें प्रेरणा मिले? बहुत ढूंढने के बाद प्रेरणा मिलती नहीं थी। प्रेरणा में जब भी नाम आते थे तो एक तो मैडम और चारों तरफ दिख रहे वो बच्चे, कौन कहां किसका पता नहीं चल रहा। तब हम जैसे लोगों ने हमने वही कहा कि हमारा एजेंडे में हम नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे सतीश भाई हो, चाहे मंजू तिवारी हो, और तमाम दीगर लोग देश में हो, हमको जितनी वो ताकत दे सकते हैं वो देते हैं। उस कारण से हम अपनी बात पूरी ताकत से रखते हैं, और हमने इस बात की मुहिम चलाई कि भैया बच्चों पे अत्याचार बंद करो। ऐसी कोई कहानी बताओ जिससे बच्चों को जब ये सुनाई जाए तो उनके अंदर अपने इतिहास की, अपने पूर्वजों की पराक्रम जो उन्होंने किया हो वो उनको याद रहे, और ये जो अब नस्लें निकल के आई हैं जो कहती हैं ये मेरा वाला अब्दुल है, उनको भी पता चल रहा है। तब उस मुहिम में हमने कहा कि अगर बच्चों का वीर बाल दिवस मनाना है तो छत्रपति महाराज शिवाजी को छोड़ दीजिए, सावरकर को छोड़ दीजिए, सुभाष को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप उन बाल वीरों को बनाएं जो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, जिनमें 2 को धोखे से चमकौर के युद्ध में मार दिया गया था, और बचे हुए 2 पुत्र, एक 6 साल और एक 9 साल का, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जब जोरावर और फतेह सिंह को दोनों को खड़ा करके एक इस्लामिक आक्रांति में तलवार रख के उनकी गर्दन पे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो तुम्हें जान बख्श दी जाएगी, तो 6 साल और 9 साल के बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। हमने कहा कि इस डेट पे अगर आप बाल दिवस मनाएंगे तो बच्चे जब ये कहानी सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके पूर्वज कौन थे, और उस पूर्वज को जब वो जानेंगे तो उनके अंदर वही आएगी। तो ये आज के टुट भैये लोग जो आपका धर्म वर्तन करा रहे हैं, इनकी नस्लें बिगड़ जाएंगी। लेकिन आपने ये सब नहीं किया ना, आपने घर में कहानी सुनाई, आप तो इस इंतजार में बैठे थे कि सरकार ये करेगी। सरकारों का काम राष्ट्र चलाना नहीं है। पूरी दुनिया में एकमात्र सनातनी हिंदू है जो ये समझता है कि सब काम सरकार करेगी। देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। देश चलाती ही सरकार, और सरकार के जितने भी अंग हैं सब पेड़ हैं, चाहे फौज हो, चाहे जज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे टीचर हो, सब पेड़ हैं, तनख्वाह पे काम करते हैं। वो सब मिलकर देश चलाते हैं। देश की भूमि के टुकड़े को कहते हैं जिसकी सीमाओं पर सेना खड़ी हुई है, उसको अंदर चलाने के लिए पुलिस है, न्याय व्यवस्था के लिए जजेस हैं, तमाम सारी चीजें, वो सारे अंग देश के हैं। आप कह सकते हैं कि राष्ट्र क्या है? हम एकमात्र देश है, क्योंकि हमको इतना भ्रमित किया गया है कि हम अपनी सही बात भी नहीं कह पा रहे। उसे कहने में भी लगता है कि हमको कोई कम्युनल न मान ले, हमको कोई सेकुलर न मान ले। राष्ट्र चलता है आपकी आस्थाओं से, मान्यताओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, आपके साहित्य से, उससे चलता है। राष्ट्र में जब सरकारें दखल देने लगे तो मान लीजिए कि समाज लालची और कायर और मर चुका है। जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी पहनने से कोई जिंदा नहीं होता, ज्यादातर लोग मरे हुए होते हैं।
इसलिए सत्ताओं में बैठने वाले और सत्ता के अंग चलाने वाले जुडिशल में सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहने का अधिकार मिल जाता है कि शबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई विवाद होगा तो शंकराचार्य आखिरी शब्द होगा और कोई नहीं होगा। लेकिन हमने अपने लोगों को मजबूत नहीं किया। अगर आप चुप हो गए तो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि जेंडर जस्टिस होना चाहिए शबरीमला के अंदर। दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, महाकाल में शिव के ऊपर कितना पानी चढ़ना चाहिए। हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। जब उन्होंने कहा 10 दिन के बाद हमने पेय डाली कि मानिए हम चाहते हैं कि हर मंदिर में जेंडर जस्टिस हो, जरा मस्जिद में भी कर दीजिए। तो बोले यू आर नॉट ए पार्टी। मैंने कहा सर पार्टी होने का की वजह से आप देंगे? आप तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहिए कि जेंडर जस्टिस हर जगह होना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी सिविलाइजेशन वो अच्छे हैं बुरे हैं उन पर सवाल हो सकता है, वो कहते हैं ये हमारा मामला है, हम दुनिया की किसी अदालत को नहीं मानते। उनको पता था जज साहब को कि मस्जिद में जेंडर जस्टिस किया तो उनके साथ सड़क पे इनजस्टिस हो जाएगा। ये ताकत होती है। आप 82 करोड़ हैं, अच्छा पहनना अच्छा खाना। शर्मा जी के 2 गाड़ी हैं तो मेरे पास 3 तो नहीं है। शर्मा जी की बेटी की शादी में 5 किलो सोना दिया तो मैं 6 किलो सोना दूंगा। हम इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। पैसा कमा रहे हैं और पैसे के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। आपकी जवान बेटी कोई 35 टुकड़ों में मिल रही है, कोई 40 टुकड़ों में मिल रही है, कोई 10 टुकड़ों में मिल रही है। आपके लिए 2 मिनट की खबर होती है और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपने घर पे बड़ा मजबूत दरवाजा लगा दिया है, ताला लगा दिया है, बस एक 500 रुपए का कार्ड रख दिया है। कहां है हम? वो बदनसीब लोग हैं कि हमारे तथाकथित समाज सेवा में ठेकेदार जो घूम रहे हैं उन्होंने भी हमको 15 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन में जो एक्यूरेट संख्या है वो 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की हत्या हुई और मजहब के नाम पे देश बटा। तो आपने क्या एक नया फ्रॉड निकाल दिया? हाँ मजहब के नाम पे बटा। जब मजहब के नाम पे बटा तो फिर पूरा बटना चाहिए था, पूरे मजहब दाया बाया हो जाए। लेकिन हम मक्कार लोग हैं, लालची लोग हैं, हमने एक नया चलाया, सारे धर्म बराबर हैं। मुझे पता है यहां तो विद्वान लोग हैं, ये प्रयागराज की धरती है, यहाँ बड़े बड़े साधु संत हैं। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ मजहब नहीं होता, धर्म का अर्थ कर्तव्य से होता है। आपका धर्म क्या है, पिता का क्या है, माँ का क्या है, बहन का क्या है, बेटे का क्या है, राजा का क्या धर्म है। हमने धर्म की तुलना मजहबों से करना शुरू कर दी। धर्म अनादिकाल है, धर्म दुनिया में एक है जिसे सनातन कहते हैं। और जब हम ये कहते हैं तो ये भी कहते हैं अनादि है। अरे भाई जब आप ये कह रहे हो तो उसको पूरी तरह समझाओ लोगों को। ये ब्रह्मांड, सूरज, चांद, धरती, पानी, पृथ्वी, सब कुछ जिस दिन से वजूद में आया है उसकी कितने करोड़ों साल थी और नई साल थी उसमें नहीं जाना चाहता। जब से ये ब्रह्मांड अपने एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर के जब तक ये अंत नहीं होगा तब तक सनातन है। सनातन की तुलना आप कर किससे रहे हैं? कोई 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहा था, कोई 2000 साल पहले लटके हुए थे बिना माता जी के। मजहब पैदा होते रहते हैं, मजहबों की किताब होती है, मजहबों का कोई रहनुमा होता है, सनातन की कोई किताब नहीं है। सनातन को वहां भाषण दे दिया, यहां भाषण दे दिया, लोग लगे हुए, पॉलिटिकल लोग अपनी जगह लगे रहे, लेकिन समाज को तो बात करनी चाहिए ना भाई। किसी एक 2 कौड़ी के नेता ने कहीं कोई बयान दे दिया, पूरा देश सनातन सनातन सनातन, पूछो तो भाई वो भी नहीं पता। जब अपने स्वार्थों से ऊपर उठेंगे तो आप सच बोलने की ताकत आपके अंदर पैदा होगी। सनातन सिर्फ 5 तत्वों को कहते हैं जो आपके शरीर में है। जब वो 5 तत्व मर जाते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है, वही सनातन है।
पूरी दुनिया में हमारा कोई मुकाबला नहीं। हम कितने भी कमजोर हो जाएं, कितने भी लालची हो जाएं, 4 लोग खड़े हो जाएंगे तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। विवेकानंद तो गए, पूरी दुनिया हिली कि नहीं हिली? आप अपनी बात को सही तरह रख ही नहीं रहे हैं। आप कोई ना कोई इस जुगाड़ में लगे हैं, किसी तरीके से दिन कट जाए, हम किसी तरीके से ठीक ठाक से कट जाए। हम उस बीमारी से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम क्यों मरे, कोई दूसरा मरेगा। जब समाज ये सोचने लगता है फिर सभ्यताएं मरने लगती हैं। जो बीमारी है उसका इलाज कीजिए। सरकारें इलाज नहीं करती। सरकारों का काम है कानून बनाना, कानून को लागू कर देना, कानून ये हो गया, इसके अलावा नहीं है। आप पूरी दुनिया में सबसे अभागे लोग हैं, सबसे अभागे लोग, कि आज आपके बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कहीं दाखिला मिल जाए, कहीं थोड़ा सा कोई फायदा मिल जाए। मैं कह रहा हूं ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों मांग रहे हो यार? टुकड़ों में मत मांगो। पूरा समुद्र तुम्हारा है, तुम उस पर क्लेम तो करो। वो करते नहीं आप, और आपके मुद्दे नहीं होते। सरकार चुनाव आया, क्या है और क्या मुद्दा? इस वक्त पेट्रोल कम होगा, पीना है क्या पेट्रोल? या पेट्रोल नहीं था तो जिंदगी नहीं चल रही थी क्या? ये पेट्रोल का बढ़ना, ये महंगाई, ये सड़कों का टूटना, ये प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता है। ऐसा नहीं था एक बार बनेगी कि जो परमानेंट है उसकी तरफ आप बता। इसलिए आप उन मुद्दों को उठाइए कुछ दिन के लिए। मैं कह रहा हूं ये जो पीरियड है इस समय भारत के अंदर, ये कब तक रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस पीरियड का एक एक लम्हा, एक एक क्षण महत्व। मैं, मेरा, तेरा, ऊंच नीच, फलाना ढमाका, इसे थोड़े दिन के लिए एक बार करके तो देखिए। दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, उससे थोड़ा सा तो बाहर निकलिए। इसलिए आपका जो मुद्दा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हमारी माएं, बहनें, बेटियां इस मंदिर, उस मंदिर, यहां पे मन्नत मांगी, वर अच्छा मिल जाए बेटी के लिए, नहीं मिला तो मंदिर बदल दिया। उस मंदिर में कोई काम नहीं हुआ तो फिर उस मंदिर के बाद बदल दिया। हम मंदिर को रिश्वत देने का हमने धंधा समझ रखा है क्या? आपकी इच्छा पूर्ण हो गई तो हनुमान कह जाएंगी, और नहीं हुई तो फिर किसी और के जाएंगी, और आपके भगवानों की कमी पड़ गई तो चांदनिया के पास चले गए। कोई कमी है आपके पास, आपकी आस्था नहीं है, आप उससे अपना काम रिश्वत के माध्यम से करना चाहते हो कि मेरा छोटा काम है तो 10 रुपए का प्रसाद, बड़ा काम है तो भंडारा। ये है, सॉरी, आप ये नहीं थे। इसलिए आप जब उन चीजों को नहीं ध्यान में रखते हैं तो सरकार भी नहीं बताती है, क्योंकि उनका भी अपना एजेंडा है। और जो दिन भर घूम रहे हैं, यहां 5 घंटे, वहां 2 घंटे, ये भाषण, वो भाषण, ये सुनो, जिनका काम है वो भी नहीं कर रहे। जो ये कहते भाई हम बताएंगे, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, तो भाई तुम ही बता दो लोगों को, सच सच बताओ। भारत सेकुलर है, 76 में लिख दिया गया, सेकुलर फ्रेमवर्क में लिख दिया गया। सेकुलर भारत में सरकार के कानून के हिसाब से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, डंके की चोट पे। बहुत सारी हमारे साथियों को धमकियां आती हैं। ये लड़ाई जीत के मानेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरी ताकत लगा देंगे इसमें। आप सबसे सिर्फ एक ही विनती करता हूं, आप जब भी ऐसे लोगों को मिलें और उनके पीठ पीछे आप आपस में भी मिलें, तो उस व्यक्ति को, उन लोगों को जो इस लड़ाई को अपना सब कुछ बेस्ट कैरियर छोड़ के लड़ रहे हैं। आपके और हमारे घर में कोई आईआईटी खड़गपुर का टॉपर हो जाए ना, पूरे मोहल्ले को 3 दिन सोने नहीं देगा। आईआईटी टॉपर खड़गपुर का, ना कोई संगठन है, ना कोई निजी एजेंडा है, सब छोड़ दिया उसने। और एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है जिसका रिपोर्टेशन आपको अंदाजा है। क्योंकि ये बात जिन्हें बतानी चाहिए वो बताएंगे नहीं। उनका मतलब 10 रुपए मिल रहे हैं, बस चाहे सब खत्म हो जाए, मेरे 10 रुपए मिलने चाहिए मुझे।
सभ्यताओं की लड़ाई में वो मुद्दे उठाइए जिससे हजारों साल तक आप और आपकी नस्ल सुरक्षित हो जाए। ये सरकारों से भीख मांगना कि सरकार ने किसी को कुछ पैसे दे दिए हैं, इनकी फीस माफ कर दी है, इनको कुछ वजीफा दे दिया है, नहीं। जो आपके हाथ में है वो सरकार आपसे छीन नहीं सकती, लेकिन आप तो उस पर ध्यान देने नहीं चाहते। जे साईं दीपक भारत के सनातनी मंदिरों पर, हर वो मंदिर, एक तो मंदिर को लोगों ने सिर्फ ये समझ लिया कि भोग चढ़ाना है और कुछ मांग करनी है और हो जाए तो भगवान भंडारा करा देंगे आप, नहीं, मंदिर इसलिए नहीं बने। भारत में जितने भी अनादिकाल के मंदिर हैं शुद्ध साइंस के हिसाब से बने, क्योंकि जिनको बताना चाहिए था वो साइंस पढ़ते थोड़ी नहीं गए, वो तो बस भक्ति अलग चीज है। कोई मंदिर ऐसा नहीं है, आज के मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम मंदिरों मैंने इंजीनियरिंग ज्योतिर्लिंग जितने हैं, और ये मैं इलाहाबाद में कह रहा हूं जो बड़ी पढ़ाई लिखाई की नगरी है, बड़े बड़े विद्वान यहां से निकले। भारत के सारे ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं आप उठाइए मैप और देखिए कि भारत के इस जमीन में रेडियो एक्टिव की लाइन कहां कहां से गुजर रही है। उसी रेडियो एक्टिव की लाइन के ऊपर अलग अलग जगह शिव मंदिर बने हुए हैं जिन्हें आप 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और वो वहां उस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए शिव जी पे पानी डाला जाता है, जल चढ़ाया जाता है, उसे आस्था से जोड़ते हैं। अगर ये ड्यूटी लगा दे भाई इसमें कल से 5 घंटे पानी डालना है तो नहीं, तो आस्था से जोड़ने से आदमी उसको करता है ताकि वो गर्म न हो। उसमें से निकलने वाली रेस जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इसलिए शबरीमला के अंदर जो लोग जाते हैं जिनको पता नहीं है, उसी शबरीमला में 5 मंदिर और हैं, और उसमें से एक मंदिर ऐसा है जिसमें पुरुषों की एंट्री बैन है सर्टेन टाइम के लिए। लेकिन एक एजेंडे वालों ने कहा कि नहीं साहब, इसमें शबरीमला में इस मंदिर के अंदर महिलाओं का आना मना है। कैसे नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और पूरे देश में बवाल हो गया। उस जगह, उस मंदिर में जिसके अंदर हमारी माओ को, बहनों को, बेटियों को 1 महीने में एक पर्टिकुलर टाइम जब हमारी मां बहनों के बॉडी में एक बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है, उस बायोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से उनके अंदर थोड़ी निराशा, थोड़ा चिड़चिड़ापन, और अगर वही महिला शबरीमला के उस मंदिर में उस पीरियड में रहे, उस टाइम पीरियड में अगर वो जाती है तो उसकी रेस करने से उसका डिप्रेशन का लेवल हाई हो सकता है एंड शी कैन कमिट सुसाइड। इसलिए उस हजारों साल पुराने मंदिर में महिलाओं को एक पर्टिकुलर टाइम में, मंथ में जाने के लिए मना है। उसे जेंडर से जोड़ दिया। और कौन हमें जेंडर के बारे में बता रहे हैं? 400 साल हो गए अमेरिका को और हमको जेंडर जस्टिस का भाषण दे रहे हैं। हमें तो मात्र 73 साल हुए हैं। 400 साल में एक भी महिला को राष्ट्रपति बनाने की हिम्मत नहीं हुई। वो हमें जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं। हमने 73 साल के अंदर प्रधानमंत्री भी बनाई, राष्ट्रपति भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बनाए। हम ये अपने होने में गर्व कीजिए यार। अपने आप से पूछिए, ठीक है नहीं कपड़े बहुत अच्छे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? आचार्य चाणक्य के शरीर पे कौन से कपड़े थे? आप अपने हीरो बनाना तो आचार्य चाणक्य को बनाते हो, बापू को बनाया। क्या सीखे बापू से? क्या क्या बोल उनके बारे में, और उनके वारिसों ने क्या किया? गांधी जी की 30 तारीख को डेथ हुई है, 30 जनवरी को। आप ईस्टर्न का शहर है इसलिए कह रहा हूं कि इसको नैरेटिव बनाइएगा। अगर उस ब्राह्मण की बात करते हैं ना, जो कर्म से ब्राह्मण हो, मां के पेट से कोई माई का ब्राह्मण और ठाकुर बनिया नहीं पैदा होता, सब अपने अपने कर्म से पैदा। और मैं इसकी मिसाल देता हूं, इसलिए मैं उस आदमी को सलाम करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं।
बलिया के अंदर एक पुत्र ने जन्म लिया, जनेऊधारी ब्राह्मण, फौज में पोस्टेड था मेरठ के अंदर। वो जनेऊधारी ब्राह्मण जब समय आया तो उसने जनेऊ की तरफ देख के ये नहीं कहा कि मेरा काम है पूजा करना, उसने अपने जनेऊ को छुआ और बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के 4 गोलियां सीने में उतारी। उसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे बड़ा ना हो जाए इसलिए घपला जब समय आया तो ऐसा घपला किया कि समाज तो बेचारा कहीं और ही बिजी था, किसी को मतलब ही नहीं था। मंगल पांडे किस दिन पैदा हुआ है ये देश नहीं जानता। मैं बलिया गया तब मुझे पता चला। मैंने कहा अगर आपको पता है तो चिल्ला नहीं सकते हो यार। मैं तो बाई फॉल्ट यहां आ गया, आपने मुझे बुला लिया और मेरे मन में कहीं हल्का सा कंफ्यूजन था तो मैंने कहा मुझे वहां जाए। मंगल पांडे किसी से बड़ा ना हो जाए इसलिए उसके जन्मदिन की डेट बड़ी कर हटा दी। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी को हुआ था, तो 30 जनवरी को ऐसा कर दिया गया कि मंगल पांडे को याद न रखें जो असली में हमारा फादर ऑफ नेशन हो सकता था, पिता। आपके साथ एक घपला नहीं हुआ है, घपलों में घपले हुए इसलिए ये बौने हो गए हम लोग। हमको लगता है हम ऐसे ही, हम ऐसे नहीं थे भाई। आज समय आ गया है कि सच बोले, पूरी ताकत से बोले, हिम्मत के साथ बोले और इस बात की कतई चिंता न करें कि कौन नाराज होगा कौन नहीं होगा। और इलाहाबाद के लोग तो उस वक्त भी बड़े समझदार लोग थे कि पता नहीं मैंने कभी इलाहाबाद में ये बोला कि नहीं बोला। भारत की संसद में 1952 में एक सवाल उठा, ये जो कैलेंडर अंकल सैम हमें दे गए हैं ये भारत का कैलेंडर नहीं है। तो कहा गया कि जो भारत का कैलेंडर है वो तो सका संवत से होना चाहिए। और मैंने देखा कि ये वो गुमनाम लोग हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया लेकिन कभी पद्मश्री की लाइन में लगे नहीं, उनके वारिस नहीं लगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके परिवारों ने कुछ पुरस्कार लेने के लिए पार्टियां ज्वाइन नहीं की, किसी की जूतियां नहीं उठाई, तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। और हमारे दौर में अगर हमको पता चल गया है तो हम उनका नाम 100 बार ले, भले ही हमारे रिश्तेदार हो ना हो, हमारी जाति के हो ना हो, कोई फर्क नहीं है। बड़ा काम लोग करके गए। आज आप छोटी छोटी डिमांड करते हैं सरकारों से, मैं कहता हूं मत करिए डिमांड, एक स्वर में बोलिए ना, शाम को सरकार घुटनों पे आ जाए। वो जानते हैं कि कहां चुका। इसलिए 1952 के अंदर किसी समझदार आदमी ने संसद में जब ये सवाल उठाया कि भारत का कैलेंडर तो सका संवत से होना चाहिए, तो उस पर बहस हो गई। और जब बहस हो गई तो बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए, और उठ खड़े हुए तो भाई ये हुआ कि भाई इसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए। तो 1952 में जब वो बवाल पार्लियामेंट में बचा तो एक कमेटी बन गई और उस कमेटी को गठन हो गया। आप जानते हैं उसमें आपके शहर के लोगों का क्या रोल है? कम से कम प्रयागराज के लोग उन लोगों पे गर्व करें और उस परिवार का कोई भी वारिस मिल जाए उसके सड़क पे भी पैर छूइए। वो जो कमेटी बनी कि कैलेंडर सुधार कमेटी बना दे, क्योंकि चचा को लगता था कि अगर प्रेशर बन गया है तो कमेटी बना दो, जैसे आजकल बनती है 500 साल तक कमेटी का पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो समझदार लोग थे, कमेटी बनी। उस कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर मेघनाथ साहब, जो आपके फिजिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे इलाहाबाद में। उस समिति में 6 सदस्य थे, जिसमें प्रोफेसर ईसी बनर्जी साहब थे जो वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसके अंदर डीएल दफ्तरी थे, वीसी कालंदीकर थे जो संपादक थे केसी अखबार के, गोरख प्रसाद थे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर आरवी वैद थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। इन सब लोगों के बीच में कमेटी बनी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, साइंटिफिक दी। कोई ऐसे नहीं थी कि वो मंत्र तंत्र के हिसाब से एक एक चीज उन्होंने बताई कि क्यों ये कैलेंडर ऐसा होना चाहिए।
उस कमेटी की रिपोर्ट दी गई, कैलेंडर की कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई। 1956 में राज्यसभा लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ कि भारत सरकार का कैलेंडर सख्त संवत से छपेगा, लेकिन वो रिपोर्ट दबा दी गई। लेकिन क्योंकि अंकल सैम मैडम को छोड़ गए थे, तो आज भी कैलेंडर अंग्रेजी से चल रहा है। तो हमने संसद में जो काम पास हुआ है, वो नई डिमांड कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि संसद में पास हुई चीज संसद की होती है, वो किसी पार्टी की नहीं होती है। हमने इसकी मांग की है और हमने इसकी लड़ाई कोर्ट के बाहर लड़ी। और आज आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली, हमने सारे डॉक्यूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए। ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपने इसका वॉयलेशन किया तो आपको जेल हो जाएगी। संसद माने या न माने डजंट मैटर, बट से पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, सर्वसम्मति से पास हुआ है दोनों सदनों पे। सारे डॉक्यूमेंट दिए और रिजर्व बैंक से कहा कि आप ये करें कि जो भी आदमी सका संपत्ति डेट डालकर चेक देगा, उसका चेक रिजेक्ट नहीं होगा, आपको सजा। और रिजर्व बैंक ने हमारी बात पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया देश के सारे। क्या बात है। और हम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, अब आप कहें कि ये हो गया लेकिन सरकार करेगी। सरकार को छोड़ दीजिए ना, सरकार कितनी सी है, इतनी सी सरकार है। आप लिख के डालिए ना चेक, 100 रुपए का चेक अपने 100 दोस्तों को डालिए, फिर उन 100 दोस्तों से कहिए कि 100 रुपए का चेक हमको 15 दिन बाद हमें वापस करें। सब पे ऐसी मूवमेंट चलाइए। जो काम आपको घर बैठे करना है वो आप करने लगे। सरकार से रोज नई एक डिमांड आप खड़ी कर देते हैं। सरकार में बैठने वाले को पता है मुझे कब मंदिर में जाना है, कब केदारनाथ जाना है, कब मुझे पूजन करना है। ये उसको छोड़ दीजिए, बेहतर आदमी, उसको पता है कब क्या करना है। कम से कम इस दौर में छोड़ दीजिए और उसे करने दीजिए। रोज रोज नई समस्या मत खड़ी कीजिए। और 800 साल की जो आपके अंदर गुलामी घुसी हुई है, उसको आप 70 मिनट में चाहते हैं ठीक हो जाए, ये नहीं होगा। ये मैगी का दौर तो जरूर होता है, काम इतनी तेजी से नहीं होती है। जनमानस की आवाज को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए आप छोटे छोटे 10-5 काम कर जाएं। मैं मानता हूं, न तो अम्बेडकर का कोई आज वारिस है, न कलंदीकर का कोई वारिस है, न साहब का कोई वारिस है। लेकिन अगर उनका कोई वारिस होगा और ये आवाज उसके कान में जाएगी, तो वो कहेगा 70 साल बाद हमारा वक्त आया है। ये सिर्फ इतना ही करना है, कहीं किसी को कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, वो हमारे काम नहीं है भाई। हम सच बात इतनी ताकत से पब्लिक में रखते हैं कि लोग उसमें कॉमा फुल स्टॉप की गलती ना निकालें। और सच सच होता है। और आज की डेट में, हमारे जमाने में तो जनरल नॉलेज की किताब खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे पास। आज तो आप बैठे बैठे जब तक बोल रहा हूं उतनी देर में आप वेरीफाई कर लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कर रहा, सब कुछ अवेलेबल है। ये दौर आप ही के लिए आया है। इसलिए पूरा विश्व ये कहा करता था 21वीं सदी भारत की होगी, तो बहुत लोग समझते थे कोई गाड़ी चलने वाली है। यही इसीलिए कहते थे कि पूरा विश्व आपको पिताजी से नहीं जानता है, पूरा विश्व आपको आचार्य चाणक्य से जानता है। इसलिए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी इसलिए खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते अपने अंदर की कुंठाओं को समाप्त कीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, मैं दलित हूं, मैं फलाना हूं, सच बोलिए। भारत भूमि अनादिकाल से कर्म प्रधान रही है, जाति प्रधान नहीं रही। और उसकी मिसाल देता हूं, मैं पब्लिकली देता हूं। 2 ब्राह्मण, एक परशुराम और एक रावण। विद्वान, दोनों विद्वान थे, कोई उनकी विद्वता में तो कोई शक नहीं। लेकिन रावण ने उस समय के सरोकारों को, मान्यताओं का उल्लंघन करते हुए एक गलत काम किया। न मेरी मां ने देखा, न दादी ने देखा, न किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन ये कहानी दादी दर दादी पिछले हजारों साल से सुनते सुनते इतने बड़े हो गए। और आज भी रावण अपने कृत्य के कारण चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। और इतने बड़े जातिवाद के बावजूद भी ये मैं वो आप कुछ भी नहीं है। हम बौने हैं, हम बहुत बड़े बौने। आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी
आज भी कोई ये माई का लाल दावा नहीं कर सकता कि रावण का वध किया था या ब्राह्मण का वध किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज के हिसाब से ठाकुर हुए, क्षत्रिय हुए। मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन आप सोचिए कि वो जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा है उसे कुछ पता नहीं है, उसके यहां कहीं सेंस में है लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं, लेकिन है ये। लेकिन उसने आज तक हजारों साल से हम देख रहे हैं मंदिर में जो ब्राह्मण पूजा करा है, उसने कभी नहीं कहा कि मैं इस राम की पूजा नहीं करूंगा क्योंकि इसने एक ब्राह्मण का वध किया। वो ये कहता है कि इसने उस ब्राह्मण के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति को जो उस समय की सीमाओं का अतिक्रमण करे उसकी हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या की। अगर वो ब्राह्मणवादी होता और बहुत ही ज्यादा कुंठित होता तो जिसने उनकी हत्या की है उसे मंदिर में रोज बुला करके उसकी पूजा नहीं करता। और वही ब्राह्मण आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गाली दे लीजिए, वही ब्राह्मण मंदिर में जब बैठता है, मंजू जी, उस ब्राह्मण ने कब यह कहा कि दीक्षित साहब और मिश्रा जी और शर्मा जी की लिखी हुई रामायण पढ़ाऊंगा? वो वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ता है और आप कहते हैं वो ब्राह्मणवादी है। उसने तो नहीं पूछा। मंदिर में लाइन लगती है, मुझे बता दीजिए किस पंडित ने पूछा? मुझे एक बात बता, ये घटना कहीं की हो तो मुझे पता ही जरूर कि लाइन लगी हुई थी, मंदिर में लोग आ रहे थे, वो ब्राह्मण सबको प्रसाद दे रहा था और उसने हाथ लेके कहा तुम दलित हो, तुम्हें। लाइन में एक दलित खड़ा, एक ब्राह्मण खड़ा, किसी ने पूछा तुम आगे वाले ब्राह्मण हो, नीचे वाले दलित हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूंगा। भारत की परंपरा में कभी यह हो ही नहीं सकता था। ये भारत का संविधान है जो आपकी अपनी जाति बताता है, समाज नहीं बताता। इस बीमारी से बाहर निकलिए। जो युद्ध लड़ रहा है, जो वहां खड़ा हुआ है इस वक्त, वो जो भी कुछ कर रहा है उसकी बुराई आप करिएगा बाद में। इस दौर में जाति पूछी किसी ने? पूछी जाती कि कल्याण सिंह की क्या जाति थी, जिसने खड़े होकर के कहा कोर्ट में ये कुर्सी अगर 1000 मंदिरों के लिए भी तैयार होगा तो मैं 1000वां लात मार दूंगा। कल्याण सिंह नहीं आए, इसलिए मैं किसी की तारीफ कैसे नहीं करता। वर्तमान मुख्यमंत्री मैं कभी मिला नहीं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं कि अगर उसने कोई बड़ा काम किया होता ना तो मैं उसकी तारीफ इसलिए नहीं करता कि मुझे उनसे मिलना है। मैं मिलते ही नहीं भाई। मैं इसलिए करता हूं ताकि समाज में ये मैसेज जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी आपकी क्या है, विचारधारा क्या है, किस संगठन, अगर कोई उसने बहादुरी और मर्दानगी का काम किया है तो उसकी तारीफ से, और वो अपने अंदाज में उसने बताया। एक कल्याण सिंह, क्योंकि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, कल्याण सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, उस बार कई बार उनसे मिला, उनका बयान देखता हूं और 2017 में जिस आदमी ने आपके सूबे की शपथ ली, पहले इंटरव्यू की पहली लाइन है, जाके निकाल के देख लीजिए। लोगों ने नहीं सुना होगा, मेरे यहां फंस गई हो। पत्रकार उन्होंने शपथ लेते पूछा कि आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? जवाब से आदमी का अंदाज पता चलता है। उसने कहा जिस मटका में मुखिया हूं उसके सामने इसकी 2 कौड़ी की औकात। इसे कहते हैं राष्ट्र। इस राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को चलाना आपका काम है, सरकारों का काम नहीं है। आपके मंदिरों से मुकुट, करोड़ों करोड़ों का मुकुट, हीरे जवाहरात, पैसा चढ़ाते हैं आप मंदिरों पर। भाई कभी ये तो पूछो, अपने बेटे को 10 रुपए देते हो, शाम को हिसाब मांग लेते हो, काम वाली 4 बार पैसा एक्स्ट्रा मांग लेते हो, हिसाब मांग लेते हो। कभी ये भी तो पूछो यार कि इस मंदिर में मैंने सोने का मुकुट चढ़ाया था, पंडित जी आप जिस धोती में हैं उसी धोती में पिछले 6 महीने से मुझे नजर आ रहे हैं। आखिर ये पैसा जो मैं अपनी आस्था का अपने मंदिर पे अपनी मर्जी से टैक्स पेयर वाला पैसा मैं चढ़ाता हूं, ये जाता कहां है? ये नहीं पूछा आपने। आप पूछेंगे नहीं तो चोर बताएगा नहीं। हमने पूछ लिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है।
भारत के सनातनी मंदिर, उन पे चढ़ने वाला पैसा जो शुद्ध सनातनी हिंदू का है, किसी का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और टैक्स पे करने के बाद हमने पैसा चढ़ाया है, नंबर 2 का काला पैसा नहीं चढ़ाया। पूरे देश के मंदिरों से कुल मिलाकर के 1.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया सालाना भारतीय सनातनी मंदिरों से इकट्ठा होता है, जो सेकुलर सरकार है। सेकुलरिज्म हमारे लिए न गुरुद्वारों से, न मजारों से, न चर्चों से, वैसे सब बराबर हैं, लेकिन हमारा पैसा लेने के लिए आप सेकुलरिज्म के नाम पे दे दे, बाकी लोग नहीं देते। क्यों? कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा इसलिए। वो पैसा हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, हम पता भी नहीं कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम इसलिए लड़ रहे हैं अगर 1.25 लाख से 2.5 करोड़ रुपया आपका शुद्ध पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, अगर अपने समाज में से कुछ लोगों को आप बड़ा करके खड़ा कर दें और कहें कि हर साल ये 2.5 लाख करोड़ रुपया जो आता है ये एक ट्रस्ट में जाएगा, और इस ट्रस्ट से हिंदुस्तान में दलित का, ठाकुर का, बनिए का, ब्राह्मण का कोई भी बेटा बेटी पढ़ाई में पीछे है, उसे स्कॉलरशिप इस ट्रस्ट से मिलेगी। रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन तो आप कहां फंसे हुए हैं? आपके हाथ में जो लड़ाई है वो नहीं लड़ना चाहते। आपके मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास है भाई। राजस्थान में एक मंदिर है नाथ द्वारा, पता नहीं आप में से कितने लोग गए, नाथ द्वारा मंदिर है। हमारी एक बहन है वहां राजसमंद के अंदर, उनकी मां अब नहीं रही, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। अब उनकी बेटी चुनाव पिछला भी जीती, अभी भी जीती। हमने कहा ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकती है? हमने उससे कहा कि आप सदन में खड़े होकर के ये प्रश्न पूछ लें, क्योंकि सदन के अंदर दिया हुआ जवाब उसे देना ही नहीं कर सकता। उसने सिर्फ इतना ही पूछा कि नाथ द्वारा मंदिर की सालाना इनकम कितनी है और इस इनकम के बाद इस मंदिर पे कितना पैसा खर्च किया जाता है। विधानसभा में राजस्थान के इस सवाल उसको लिखित में दिया। नाथ द्वारा मंदिर से हर साल 85 करोड़ रुपया कलेक्शन होता है, और इस मंदिर के ऊपर 1 रुपया हम नहीं खर्च करते, ये सरकार का रिकॉर्ड है। और कहा कि ये पैसा हम सेकुलर कामों पे खर्च, जो आपके हाथ में है उस पर लड़ाई लड़िए ना। कहां कहां किसको इसको रिजर्वेशन दे दिया, उसको नहीं दिया, मेरे बेटे को नहीं दिया, अपर कास्ट और कास्ट, ईमानदारी से करें ये लड़ाई लड़िए ना। ये साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, सारे तथ्यों के साथ लड़ रहा है। पूरी सरकार आएगी जाएगी, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमने जो तथ्य दिए हैं सुप्रीम कोर्ट 50% समझ चुका है, 50% और समझा। ये लड़ाई हम जीतेंगे, ये लड़ाई लड़ी किसी 2 करोड़ के नेता को, जो कल तक जिसमें 50 रेप के केस थे, मर्डर के केस थे, क्योंकि वो आपका कुछ अपने से कुछ सेटिंग है, उसे आप जिताने लगे। वो आपके पैर पकड़ता है, चुनाव के बाद आपको लात मार के भगा देता है। नेता उनकी औकात पर रहती है, नेता बहुत कम है, समाज बहुत बड़ा है। नेता हमसे हैं, हम नेताओं से नहीं। इसलिए सही नेता चुनिए, और जो नेता चुन लिया है तो फिर उसको खुल के काम करने दीजिए, और जो कर रहा है उससे सवाल अभी मत पूछिए, ये तुमने सड़क क्यों बनाई, फलाना क्यों बनाई। हमने जीएसटी भी बहुत दिया, टैक्स भी बहुत दी, सब कुछ देखा हमने, लेकिन पहली बार हमने देखा कि अहिल्याबाई होलकर के बाद कोई राजा जो देश चला भी रहा है और भारत राष्ट्र के लिए भी काम कर रहा है। अगर वो नहीं चाहता तो 22 जनवरी नहीं पैदा हो सकती थी, वो भी टर्म अपना पूरा करके जा सकता, कोई रोक नहीं सकता था उसको। ये केदारनाथ ऐसे नहीं हो सकता था। इसलिए अहिल्याबाई होलकर को याद कीजिए, जिन्होंने राज भी चलाया, और इंदौर, महाराष्ट्र की एक मराठी लेडी इंदौर से चल के आपके बनारस गई, और बनारस में बाबा विश्वनाथ की जो मूर्ति खंडित की थी, औरंगजेब ने उसको वही स्थापित किया, उसके ऊपर को चढ़वाया और चली गई। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा नाम नहीं होगा। इसलिए यहां आपका यकीन बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, अहिल्याबाई होलकर का तो कोई आज वारिस भी नहीं है। अहिल्याबाई होलकर चली गई, 1795 में उनका देहांत हो गया, समाप्त हो गई। लेकिन देखिए, ये आपके सामने का चमत्कार है। एक आदमी गुजरात से आया, बाबा विश्वनाथ की नगरी से उसने चुनाव लड़ा,
चुनाव जीता, ये हुआ वो हुआ। आज उस नगरी के अंदर जब वो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उस मंदिर के प्रांगण में उसने अपनी मूर्ति भी लगाई है। इतनी बड़ी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगी हुई है कि लोग कहेंगे कि आज तो उनका कोई वारिस नहीं है, इससे वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो काम आज कर रहे हैं, हो सकता है जीते जी आपको बड़ी तारीफ न मिले, आपका सम्मान न हो। कुछ पागल आएंगे 50-100 साल बाद हमारी तरह और चिल्ला चिल्ला के लोगों को जगा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का नोटिस आ गया।